92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अनु सिंह की लिखी कहानी मिस सहगल का गुस्सा, मिस सहगल का प्यार। ऑफिस में मिस सहगल के आते ही भूचाल आ जाता। लिफ्टमैन खास उनके लिए लिफ्ट में कुछ इस तरह जगह बनाता कि हवा का एक झोंका भी मिस सहगल को छू ना पाए। लोग मिस सहगल के लिए रास्ते बना दिया करते। गार्ड खुद से मन ही मन उनके लिए मीठे पान की एक गिलौरी के साथ मसाला चाय ले आने का वायदा करता। अपना कार्ड स्वाइप करने के बाद मिस सहगल जितनी देर में अपने कैबिन की ओर चल के जाती, उतनी देर में अपनी अपनी सीटों से उठ के आधा दफ्तर उनको हेलो या गुड मॉर्निंग कह के सलामी दे चुका होता। उस दिन मिस सहगल इन सलामियों का जवाब अपनी पलकों से, अपनी आंखों से, अपनी अदाओं से, अपनी मुस्कुराहट से देती। लेकिन जिस दिन मूड खराब होता उस दिन तो दुनिया की शामत ही समझिए। मिस सहगल कभी कुछ कहती नहीं थी, लेकिन फिर भी अपनी आंखों से न जाने क्या क्या कह जाती थी। और इतने भर से पूरा दफ्तर उनके रास्ते पे बिछ जाने को तैयार हो जाता। जो बाकी की 2-4 लड़कियां थीं हमारे दफ्तर में, वो खुन्नस खाए, खींच दबाए, अपने अपने काम में लगे रहने का ढोंग करती और सोचती ये रहती कि वो क्या चीज है जो मिस सहगल को मिस सहगल बनाती है। साहिबानों और कदरदानों, मिस सहगल थी तो हमारी बॉस, लेकिन सिर्फ इसलिए हमने आज का फसाना उनकी शान में कसीदे पढ़ते हुए शुरू नहीं किया है। बॉस तो थी, लेकिन मिस सहगल जो भी थी कमाल थी। जी, क्या पूछा आपने? मिस सहगल का पूरा नाम? ये लो, कर लो बात। अरे कहानी शुरू हुई नहीं कि लगे सवाल पूछने। अरे नाम में क्या रखा है जनाब? गुलाब को गुलाब ना कहें, कुछ और कह दें तो उसकी खुशबू थोड़े ना कम हो जाएगी। अगर हम मिस सहगल का असली नाम ना भी बताएं तो उनकी बादामी आंखों का रंग थोड़े बदल जाएगा। अरे ये हकीकत थोड़े ना बदल जाएगी कि मिस सहगल थी बला की सुंदर। अपने सुनहरे बालों को अपने कांधों पे फैलाए, धूप के चश्मे के पीछे अपनी आंखों का असली रंग छुपाए, गुल और गुलशन की खुशबू बिखराए। जब मिस सहगल दफ्तर में दाखिल होती तो हमारी नजरें लैपटॉप पे कम उनकी जूतियों पे ज्यादा होती। जितनी बार वो अपने पैर उठा के जमीन पे रखती, अपने नाजुक कदमों से एक कदम और आगे बढ़ाती, उतनी बार हमें ये लगता कि जूती के नीचे कुचली गई कालीन नहीं, हमारा दिल है। दिल पहली नजर में सरकार, पहली नजर में दिल दे बैठे थे हम मिस सहगल को। अब ये राज भी आपसे छुपने को थोड़े है कि हम अकेले मजनू नहीं थे पूरे दफ्तर में। मिस सहगल के कई और दीवाने थे। उनके लिए इन दीवानों की दीवानगी का राज एक एक करके लंच टाइम में कैंटीन की मेजों पे खाने के डब्बों के साथ खुलता और किसी की बिरयानी, किसी की तोरी की सब्जी से निकलने वाली जायकेदार खुशबू के रूप में पूरे दफ्तर में फैल जाया करता। जब दीवानों की इस लंबी कतार के बारे में सब जानते थे तो फिर अपने दिल फेंक आशिकों की मोहब्बत से मिस सहगल कैसे अनजान बनी रहती थी? ये राज आज तक एक राज ही है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि कैसे मिस सहगल के पीछे दफ्तर के कई लोग पागल हैं। वो जब आती हैं तो लोगों के दिलों की धड़कनें रुक जाती हैं। वो जब पास से गुजरती हैं तो लोगों को लगता है कि वो कालीन पे नहीं, अपनी सैंडलें उनके दिलों पे कुचलते हुए चल रही हैं। अब आगे। मिस सहगल से मेरी पहली मुलाकात भी कम दिलचस्प नहीं थी। मेरी 5वीं नौकरी का पहला दिन था। घाट घाट का, दफ्तर दफ्तर का पानी पी चुका हूं मैं, लेकिन किसी नौकरी में दिल ही नहीं लगता। मैं दिल्ली दिल लगाने वाली इसी नौकरी के चक्कर में आया था। एक तो शहर नया, ऊपर से कंपनी नहीं।
आप नौकरी पकड़ते छोड़ते कितने भी अनुभवी, कितने भी तजुर्बेकार ना हो जाएं, किसी भी नई जगह पे जाने पे थोड़ा डर तो लगता है। अपना बनारस, अपना घर, अपने माँ बाप, 4 साल की 4 नौकरियां, कई सारे दोस्त यार छोड़ के किस्तों में एक गाड़ी और 2 कमरों का एक घर खरीद लेने का नामुराद ख्याल लिए मैं भी पहुंच गया था दिल्ली। लाल स्ट्राइप्स वाली गुलाबी शर्ट और काली पैंट और मैचिंग ब्लैक शूज पहनकर नए दफ्तर के नए वेटिंग लाउंज में नई रिसेप्शनिस्ट को नए लोगों से बातें करते देखा तो मेरा कॉन्फिडेंस चूकने लगा। मन ही मन समझाया खुद को, अरे 2-1 हफ्ते में ये जगह भी अपनी लगने लगेगी, और जब तक अपनी लगने लगेगी तब तक इस कंपनी को भी टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ जाएगा। अभी मैं अपने दिल को अपनी ही बातों से बहलाने की कोशिश कर ही रहा था कि सामने से आती लड़की को देख के इस जिद्दी दिल ने मेरी बातें सुनने से इनकार कर दिया और लगा बल्लियां उछलने। अब बताइए, नए दफ्तर में किसी अजनबी लड़की को देख के तमीज से पेश आना चाहिए कि नहीं इसको? लेकिन वैसी लड़की थी नहीं, वो जन्नत की हूर थी कोई, जो गलती से आसमान की ओर का रास्ता भूल के इधर की ओर चली आ रही थी। अरे बाप रे, इसकी नजर तो मुझ पे थी। बगलें झांकना किसको कहते हैं ये उस दिन समझ में आया। मैंने दाएं झांका, बाएं झांका कि कोई और होगा जिसको देख के ये 56 छुरी 440 वोल्ट की मुस्कान फेंक रही होगी, लेकिन ना जी ना, आज तो निशाने पे हम ही हम थे। मेरी सारी संजीदगी, सारी समझ, सारा कॉन्फिडेंस, सारा तजुर्बा और 4 नौकरियां बदलने का गुमान सब पसीने की एक धार बन के माथे से टपक के कहीं गुम हो गया। हेलो राजीव, वेलकम अबॉर्ड। मैडम ने हाथ आगे बढ़ाया और मैंने हाथ पीछे कर लिया ताकि धीरे से पैंट में हथेली का पसीना पोंछ सकें। फिर जल्दी से वापस हाथ निकाला, मैडम से हाथ मिलाया और वापस खींच लिया। वो मुस्कुराई, उसकी आंखें मुस्कुराई। मैं थोड़ा और घबरा गया। घबराहट में बोला, जी माई सेल्फ राजीव, एंड यू? मैं सात्विकी सहगल, आपकी लाइन मैनेजर। अरे बाप रे, तो ये है सात्विकी सहगल? यही मैडम सैलरी को लेके हमसे किचकिच किया रहती थी फोन पे, इंटरव्यू लेती थी हमारा, इन्हीं के ईमेल पे नौकरी के लिए हामी भर दी थी हमने। अब यही हमारी छुट्टियों का, हमारे आने जाने का, हमारे कामकाज का हिसाब रखेंगी। वैसे मोहतरमा इस सड़ी हुई कंपनी के सड़े हुए दफ्तर में कर क्या रही थी? इन्हें तो हॉलीवुड में होना चाहिए था, टॉम क्रूज और ब्रैड पिट की हीरोइन होना चाहिए था। अरे हम कहते हैं हॉलीवुड नहीं तो बॉलीवुड में तो होना ही चाहिए था। ओरिएंटेशन के लिए चलें? बादामी आंखों वाली मिस सहगल ने कहा तो मैं वापस हकीकत की सख्त जमीन पे धड़ाम से आ गिरा। ना, हो ही नहीं सकता कि मैं इनके साथ एक ही दफ्तर में काम करूं। ये नौकरी भी छोड़नी होगी। अरे जहां इतनी खूबसूरत लड़की काम करती हो, वो भी बॉस बन के, वहां मैं काम क्या करूंगा? यहाँ नए बीमा प्रोडक्ट्स बनाने और बेचने का काम हमसे ना होगा। यहाँ तो सिर्फ कविताएं लिखी जा सकती हैं इनकी बादामी आंखों पे। बस फिर क्या था, मैंने अपनी 5वीं नौकरी के पहले ही दिन जल्दी से जल्दी 6ठी नौकरी खोजने का फैसला कर लिया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि नए दफ्तर में हमारे हीरो राजीव का पहला दिन है और पहले ही दिन इतनी खूबसूरत लड़की से उसका पाला पड़ा कि उसको लगा कि इस दफ्तर में नौकरी नहीं कर पाएंगे। वो खूबसूरत लड़की राजीव की बॉस है और उसको ओरिएंटेशन के लिए लेके जाती है। अब आगे दफ्तर में ओरिएंटेशन यानी कि आपको अपने नए दफ्तर के तौर तरीकों, नियम कानूनों से रूबरू कराया जाता है कि 15 मिनट की देरी माने आधे दिन की सैलरी से छुट्टी, सिक लीव इतने दिनों का, कैजुअल लीव इतने दिन का। हम एक ऐसी कंपनी बनाने में यकीन करते हैं जो ऑनेस्टी की नींव पे खड़ी हो। हम 2010 में इतनी बड़ी कंपनी थे, 2011 में इतने अवार्ड जीते और 2012 में इतने तीर मारे, वगैरह वगैरह वगैरह। सच मानिए तो ये सारी बातें इतनी बार सुन चुका था कि अब ये भी रट गया है। इसलिए मिस सहगल की बातें सर के ऊपर से गुजरती गईं, उनकी आवाज दिल में उतरती गई। डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? आवाज का रुख मेरी ओर था, नजरों का रुख भी। जी?
मैं ऐसे चौंका जैसे चोरी पकड़ी गई हो। आप कुछ पूछना चाहते हैं? लगता है मिस सहगल ने मेरा चेहरा पढ़ लिया था। अपनी पोजीशन या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? मिस सहगल ने सवाल के साथ शर्तें भी जोड़ दी थी, यानी जो मैं पूछना चाहता था वो पूछ नहीं सकता था। नहीं पूछ सकता था कि मिस सहगल आप मिस हैं कि मिसेस? नहीं पूछ सकता था कि हमारे सिवा तेरे और कितने दीवाने हैं? इसलिए झक मार के मैंने पूछ लिया, सिक लीव जी, सिक लीव कितने दिनों की मिलती है यहाँ, अगर किसी को दिल की बीमारी हो जाए तो? मिस सहगल मुस्कुराई, फिर थोड़ा और मुस्कुराई, फिर अचानक गंभीर हो गई और फिर नाराज। उतने ही नाराज लहजे में उन्होंने कहा, राजीव, सिक लीव 20 दिन की मिलती है पूरे साल में। उसके बाद भी अगर आपके मिजाज दुरुस्त ना हो तो आप हमेशा के लिए छुट्टी पे जा सकते हैं। इतना कह के मिस सहगल ने अपना लैपटॉप उठाया, चेहरे पे आते बालों की एक जिद्दी लट को दाहिने कान के पीछे घुसाया, मीटिंग रूम का एसी बंद करने के लिए रिमोट दबाया, एसी बंद किया और फिर अपनी चप्पलें खड़खड़ाती हुई गुस्से में बाहर चली गई। फिर कुछ सोच के रुक गई, लौट के आई, शीशे का दरवाजा खोला और इत्मीनान से कहा, कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं अभी। यहां से निकल के दाहिनी तरफ कॉफी वेंडिंग मशीन है, आप कॉफी पी के आइए, फिर आपके ओरिएंटेशन का काम खत्म करेंगे। अरे बाप रे, दिखने में हूर और ऐसा गुरूर। अरे महिला है कि सोडे की बोतल, पल में माशा पल में तोला। पहले तो चली गई तमतमाते हुए और फिर लौट आई कॉफी पिलाने के लिए। ना, मैंने मन ही मन सोच लिया कि इस महिला से नहीं पटने की हमारी, इनसे दूर दूर ही रहना अच्छा भैया। और वहीं से हमारे और मिस सहगल के बीच एक तरफा जंग मोहब्बत का आगाज हो गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि राजीव को दफ्तर में उसकी बॉस मिस सहगल मिलती है, जिन पर राजीव पहली ही नजर में फिदा हो जाते हैं। लेकिन मिस सहगल उनको कोई भाव नहीं देती। अब आगे। वैसे एक खूबी है मुझ में, चाहे एक दफ्तर में कुछ ही हफ्ते कुछ ही महीने रहें, हम दोस्त बड़ी जल्दी बना लिया करते हैं। अपने खाटी बनारसी चुटकुलों से पूरे ऑफिस को भी दोस्त बना लिया था हमने। पहले दिन 3 लोगों से दोस्ती हुई, दूसरे दिन रिसेप्शनिस्ट और लिफ्टमैन को चुटकुले सुनाए, तीसरे दिन लंच टाइम में 4 लोगों के साथ बाहर खाना भी खाए, और चौथे दिन से तो खैर पूछिए ही मत। मैं जहां होता चुटकुलों और कहकहों का दौर साथ में आता। एक तो चुटकुला आपको भी सुनाई देते, लेकिन हमारे चुटकुलों पे मिस सहगल ने बैन लगा दिया, वो भी अपनी आंखों से। हुआ यूं कि कॉफी मशीन के पास खड़े होके हम 2-4 कलीग लोग गपिया रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी वहां से मिस सहगल गुजरी। कुछ कहा नहीं किसी को, बस हमारे बगल से गुजरते हुए हम ही को ध्यान से देखती हुई चली गई। उफ, क्या नजर थी। अगर नजरों से खून करने को गुनाह माना जाता तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मिस सहगल को सजाए मौत मिलती। अरे उनकी एक नजर ने हम सबकी जान ले ली थी। हम भीगी बिल्ली बन के अपनी अपनी सीट पे अपने अपने लैपटॉप के सामने जाके दुबक गए। उस दिन के बाद से मैंने किसी को कोई चुटकुला नहीं सुनाया, कसम से। लेकिन एक बात तो समझ में आ गई कि अगर इस दफ्तर में नौकरी बचाए रखनी है तो मिस सहगल के प्रकोप से खुद को बचाए रखना होगा। हमारे पास नौकरी छोड़ने का विकल्प था, लेकिन नौकरी छोड़ने का मतलब मिस सहगल से डर के भाग जाना होता। मैं और भागना नहीं चाहता था। मैं इसी ऑफिस में इन्हीं लोगों के बीच इन्हीं मिस सहगल का दिल जीतना चाहता था। मिस सहगल का दिल जीतना मेरे लिए इतना जरूरी क्यों था, यह बात मेरी समझ में आ नहीं रही थी। अपनी बॉस से क्या कहते हैं कि प्यार हो गया है, यह ख्याल अपने जहन में लाने का मतलब ही होता कि किसी खूंखार बैल को दूर से ही लाल कपड़ा दिखाते हुए कहना, आ बैल मुझे मार। फिर भी मैं बैल को लाल कपड़ा दिखाने से बाज नहीं आया और मिस सहगल का दिल जीतने की कवायद शुरू कर दी। कोई डेडलाइन नहीं छूटी, किसी मीटिंग से मैं गायब नहीं हुआ। यह और बात है कि मीटिंग में प्रेजेंटेशन पे ध्यान कम रहता, मिस सहगल का स्केच बनाने पे ज्यादा। लेकिन काम तो जैसे भी हो मैं कर ही डालता था। एक बात और है, मिस सहगल को सबसे काम करवाना आता भी था। जो भी कहिए, बॉस अच्छी थी मिस सहगल। फिर भी मिस सहगल से दोस्ती नहीं हो पाई। मैं उनसे दूर ही रहता,
उनके सामने आते ही घुटने कांपने लगते, आंखें फड़कने लगती, दिल बैठने लगता कि जैसे दिल का दौरा पड़ जाएगा। लेकिन उनके चेहरे में कशिश ऐसी थी कि उनको दूर से देखते रहने से खुद को रोका भी तो नहीं जा सकता था। अक्सर अपनी नजरों की इस चोरी में पकड़ भी लिया गया मैं। जब पकड़ लिया जाता तो किसी दिन मिस सहगल की नजरें मुस्कुरा देती, किसी दिन उल्टा जोर से घूर देती, किसी दिन ऑफिस से जल्दी निकलते हुए मुझको पकड़ लेती तो हंस के कहती, राजीव, दिल की बीमारी का इलाज कराने जा रहे हो? किसी दिन छोटी सी गलती पर यूं चीखती चिल्लाती कि पूरा दिन खराब हो जाता। सच कहूं तो मुझे ना उनका गुस्सा समझ में आता था, न उनका प्यार। फिर भी यही लगता था कि बस मिस सहगल सामने बैठी रहें और मैं उनको टुकुर टुकुर निहारता रहूं। इस बदबख्त दुनिया का कारोबार जैसे चलता है चलता रहे, लेकिन मुझको उनको निहारने की तनख्वाह तो मिलती नहीं थी, नौकरी करने की मिलती थी। ये बात मिस सहगल की नजरें भी साफ साफ कह दिया करती थी मुझसे। खैर, नजरों ही नजरों की चोरी और नजरों ही नजरों की इन झड़कियों में पूरे 12 महीने गुजर गए। 12 महीनों में इस्तीफा देने का ख्याल कई बार मन से आता जाता रहा, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि मेरी जिंदगी का रुख ही बदल गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि राजीव को अपनी बॉस मिस सहगल से प्यार होने लगा है, लेकिन राजीव अपनी बॉस से डरते भी हैं और उनसे कुछ कह नहीं पाते। आंखों ही आंखों में प्यार और नाराजगी को कई महीने हो चुके हैं। अब आगे हम एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। एक नया बीमा प्रोडक्ट लॉन्च करना था। डेडलाइन माथे पे थी और हर हाल में 3 दिनों के भीतर काम खत्म करने का प्रेशर था। हम देर रात तक ऑफिस में काम किया करते। हम यानी मिस सहगल की टीम, जिसमें मेरे अलावा 3 और लोग थे। उस दिन रात के 8:45 बजे थे। दफ्तर करीब करीब खाली हो चुका था। मेरी टीम के लोग जा चुके थे, लेकिन मिस सहगल के केबिन की बत्ती अभी भी जल रही थी। मैं उनका दरवाज़ा खटखटा के कहना चाहता था कि इतना काम क्यों करती हैं, घर जाइए, आराम कीजिए। लेकिन मिस सहगल की बादामी आंखें बिना भटके हुए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे गड़ी रहीं और उनको इतनी संजीदगी से काम करते देख के मुझको भी उनका ध्यान भंग करने की हिम्मत नहीं हुई। खैर, मैंने भी कसम खा ली थी कि आज इनके बाद ही ऑफिस से निकलूंगा और अपनी एक्सेल शीट ईमेल करके ही मानूंगा। 15 मिनट के भीतर मैंने एक्सेल मेल कर दिया उनको। मिस सहगल का जवाब आया, एक्सीलेंट। फिर 2 मिनट बाद जवाब आया, यू हैव सरप्राइज्ड मी। मेरे लिए वो जवाब किसी प्रमोशन से बढ़कर था। मैं मिस सहगल के केबिन की तरफ देख के मुस्कुराया। मिस सहगल ने मेरी ओर देखा, मुस्कुराई और फिर अपने काम में लग गईं। यहां दाल नहीं गल सकती थी मेरी। मैंने लंबी सांस भरी और वापस काम में लग गया। 9:15 बजे मिस सहगल ने अपना लैपटॉप बंद किया, बैग उठाया, कमरे की बत्ती बुझाई और बाहर निकल गईं। मैंने भी उतनी ही तेजी से अपना तामझाम समेटा और दौड़ते हुए उनके पीछे पीछे लिफ्ट में घुस गया। मुझे लिफ्ट की ओर भाग के आते देख उन्होंने लिफ्ट को रोक लिया। फिर मुझे देख के मुस्कुराई। कसम से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे 13 घंटे काम करने का मकसद पूरा हो गया हो। हम बेसमेंट पार्किंग तक साथ में आए। हम यानी मैं और वो यानी हमारी बॉस मिस सहगल। मेरे जहन से कमबख्त ये बात जा ही नहीं रही थी कि जो भी है मिस सहगल हमारी बॉस हैं। मिस सहगल अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी, मैं अपनी मोटरसाइकिल की तरफ। मिस सहगल ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, मैंने अपनी मोटरसाइकिल। मिस सहगल ने अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन किए, मैंने अपनी मोटरसाइकिल के। मिस सहगल ने पहले नंबर पे गियर डाला, फिर दूसरे नंबर पे, और मुझसे आगे निकल गई। मैं उनको अपने हेलमेट के पीछे से जाते हुए देखता रहा। फिर न जाने क्या हुआ कि आगे बाईं ओर एग्जिट की तरफ टर्न लेने के पहले उन्होंने अचानक गाड़ी धीमी की और रिवर्स करके मेरी मोटरसाइकिल की ओर लौट आई। मेरे बगल में आके उन्होंने अपनी गाड़ी का शीशा उतारा और पूछा, राजीव, खाना तो बाहर ही खाओगे ना? लेट्स हैव डिनर टुगेदर। और इससे पहले कि मैं हाँ या ना का जवाब दे पाता, मिस सहगल ने वापस अपनी गाड़ी पार्क की और मेरी मोटरसाइकिल के पास आके खड़ी हो गई। इससे पहले मैं कुछ कहता, मिस सहगल ने कहा, साउथ एक्स चलते हैं,
खाना खाने के बाद तुम मुझे घर छोड़ देना, पास ही रहती हूँ। मैं हैरान उनको देखता रहा। मिस सहगल बोली, सोच क्या रहे हो, बाइक स्टार्ट करो। इतना कह के मिस सहगल मेरे पीछे आके बैठ गई। जितना डरते हुए मैंने उस दिन मोटरसाइकिल चलाई, वैसे कभी और चलाई हो याद नहीं है। डर ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि जोर से ब्रेक लगे और मिस सहगल उस झटके से नाराज होकर मेरी बाइक से उतर जाएं। 1 साल में मैं मिस सहगल के गुस्से से वाकिफ हो उठा था, और मिस सहगल थी कि बड़ी बेफिक्री और आराम से उन्होंने अपना दाहिना हाथ मेरे कंधे पे रख दिया था। मेरी जान हलक में थी और वो 3 किलोमीटर का रास्ता 300 बार बजरंगबली का नाम जपते हुए कटा था भैया। अगर प्यार ये होता है तो इससे भगवान हमको दूर ही रखे भैया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि ऑफिस से निकलते हुए राजीव को उनकी बॉस मिस सहगल खुद ही एक दिन डिनर पे ले जाने की बात कहती हैं। इससे पहले कि राजीव हाँ या ना में जवाब दे, मिस सहगल आके उनकी मोटरसाइकिल पे बैठ जाती हैं। अब आगे खाने की जगह मिस सहगल ने तय की, मोटरसाइकिल लगाने की जगह मिस सहगल ने तय की, सूप और स्टार्टर मिस सहगल ने तय किया। मैं खामोश सामने बैठा रहा। अगर नामुमकिन ख्वाब सच होने लगे तो उनके लिए भी इंसान तैयार नहीं होता। तुम ऑफिस में इतने चुप तो नहीं रहते हो? अरे कुछ नहीं तो कोई चुटकुला ही सुना दो। मिस सहगल ने अपनी उंगलियों से मेज पर रखे कांटे और छुरी से खेलते हुए कहा। मैं झेप गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोला, आपको कभी ऐसे खुल के बातें करते देखा नहीं ना। सदमे में चुटकुले कहाँ याद आते हैं। ऑफिस में बॉस होती हूँ, यहाँ नहीं हूँ, मिस सहगल ने कहा। अब मिस सहगल अपने सामने रखे नैपकिन को मोड़ के उससे पानी का जहाज बनाने की ऊट पटांग कोशिश कर रही थी, और वाकई बॉस नहीं, कोई छोटी सी मासूम सी बच्ची लग रही थी। किसी इंसान के कितने सारे चेहरे हो सकते हैं, नहीं? हर चेहरा अपने आप में हैरान कर देने वाला, और कई चेहरों से मिलकर बनने वाली एक मुकम्मल शख्सियत को हम बड़ी आसानी से अपने हिसाब से, अपने नज़रिए से देखते हुए कोई और ही नाम दे देते हैं। मैंने भी दिया था इनको एक नाम, मिस सॉलिड सहगल का, और पूरे ऑफिस ने तो खैर कई नाम दिए थे इनको, हंटर वाली, द आयरन लेडी, टफ टास्क मास्टर वगैरह वगैरह। मिस सॉलिड सहगल, यही नाम दिया ना तुमने मेरा? मिस सहगल ने बिना मेरी तरफ देखे हुए पूछा। बाप रे, ये दिमाग पढ़ना भी जानती हैं? मेरे हाथ से पानी का ग्लास छूटते छूटते रह गया। वो तो मैंने सफाई में कुछ कहने की कोशिश की। इट्स ओके, मैंने भी अपने सुपर बॉस का नाम रखा है अपनी तरफ से, चिड़ी मार। ऑफिस में ये सब होता रहता है। मिस सहगल बेतकल्लुफी से बातें करने लगी थी। अब राजीव, आज 1 साल हो गया तुम्हें इस कंपनी में, मिस सहगल ने अचानक कहा। तो इसलिए मिस सहगल मुझको डिनर के लिए लेके आई थी? मुझे याद नहीं था और इनको याद था। आपकी वजह से, मैंने हिम्मत करके कहा। आपकी वजह से टिका रहा 1 साल, और मैं ना रहूं तो? मिस सहगल ने पूछा। तो मैं ये नौकरी भी छोड़ दूंगा, मैंने जवाब दिया। इससे पहले की नौकरियां भी लड़कियों की वजह से छोड़ी? मिस सहगल ने खिलखिलाते हुए पूछा। नहीं, पहली बार कहीं मन लगा है मेरा, मैंने कहा। तो जिस वजह से मन लगा है उस वजह को थैंक यू तो कहा होता, कम से कम मेरे जाने से पहले तो कहा होता। मिस सहगल के चेहरे पे बड़ी सी शरारती मुस्कान थी। मैं चौंक गया। आप कहाँ जा रही हैं? यूएस। पति का ट्रांसफर 3 महीने पहले हो गया था। बेटी के सेशन के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। 2 हफ्ते में चले जाएंगे हम। और सुनो, नौकरी मत छोड़ना, यू डूइंग वेरी वेल, तुम्हारा प्रमोशन ड्यू है। उसके बाद मेरे हलक से नूडल उतरा कि मंचूरियन या फिर टूटी फ्रूटी आइसक्रीम, कुछ याद नहीं। वो रात कैसे गुजरी यह भी याद नहीं। मिस सहगल को गए 2 महीने हो गए हैं, और हाँ, प्रमोशन हो गया है मेरा। मिस सहगल की कुर्सी, मिस सहगल का कैबिन और मिस सहगल की टीम सब मुझको ही मिले हैं। सिर्फ मिस सहगल नहीं मिली। खैर, मिस सहगल अब फेसबुक फ्रेंड है मेरी। हर 2-4 दिन में उनके एल्बम्स में जाके 2-4 तस्वीरों पे लाइक्स चटका के आ जाता हूँ।
मिसेस सहगल के प्यार का इतना ही हिस्सा मेरी किस्मत में था। बस इतनी सी थी ये कहानी।